ओम शांति। आज 30 जनवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। ये पुरानी दुनिया माया की बनाई हुई है। माया मतलब मन जब देह अभिमान में आकर आत्मा से अपनी अलग पहचान बना लेता है, तो उसके द्वारा इस बुद्धि में बहुत सारी बातें जो आसार हैं, माना जो रियल नहीं है, उन चीजों का बिलीफ बन जाता है कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, किसी की चाची हूँ, भाभी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी बेटा हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ। इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स ये मन अपने आप को ड्रामा अनुसार अलग समझने से, आत्मा से अलग समझने के कारण मन और बुद्धि बहुत सारी झूठे पहचाने बना लेते हैं, बिलीव्स बना लेते हैं, जिसके कारण ये संसार इस समय जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं। लेकिन हमारी बुद्धि, जो कि पुरानी दुनिया की बुद्धि और पुराना मन, यानी जो अभी पुरुषार्थ ज्ञानी मन कर रहा है वो नहीं, लेकिन जो पुराना माया में डूबा हुआ मन है, वो उसने ही ये सब कुछ रचा हुआ है। तो इसलिए इसमें कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है, नाटक है, 5000 साल का खेल है। तो इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है जिसपे हम अपनी बुद्धि को लगाएं, उसमें अपनी रग लगाएं। क्योंकि अगर हमारी रग पुरानी दुनिया यानी झूठे बिलीव्स, झूठी इस दिखने वाली नाटक की दुनिया में कहीं भी जाएगी, तो हम हमको उसके भुगतना पड़ेगा, उसका फल भुगतना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अगर हमने कोई भी इस झूठी पहचान को रियल माना, तो उस झूठी पहचान से किए गए कर्म का फल भी हमको भोगते समय रियल लगेगा। तो इसी को कहते हैं सजा खानी पड़ेगी। जैसे अगर मैंने सच में अपने को, अगर सच तो झूठ कुछ नहीं, लेकिन मैंने अगर अपने को आत्मा ना समझ देह के भान में आकर एक माँ समझा, तो माँ समझने से जो भी मैं संकल्प करूंगी या बुद्धि कुछ भी निर्णय लेगी, चित्र बनाएगी देह भान में आकर, मोह में आकर, तो उसके द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो उस अपने पार्ट में डूबकर जो दूसरी आत्मा का रोल है बेटे का, अगर उसको कुछ कहता है, करता है, उसके लिए वो डिसीजन लेता है, तो वो जो मोह है, जो देह अभिमान है, उसके द्वारा किया गया जो भी कर्म होगा उसका फल भी, चाहे वो बुरी फीलिंग के रूप में आए, चाहे वो मैंने किया, मेरा बेटा कितना सह रहा है, ऐसे कोई फीलिंग के रूप में आए, या किसी भी तरह से आपकी भावनाएं जो ऊपर नीचे हो जाएंगी, सत्य को नहीं पकड़ेंगी। और एक माँ बेटे के जो जैसे झूठा संबंध है, क्योंकि ये देह का संबंध जो इस संसार में ही मन ने बनाया है उससे वो फिर उसका फीलिंग में उसको फल के रूप में भोगेगा। तो इसको कहते हैं सजा खाना। तो जो भी पहचाने इस मन ने बुद्धि के द्वारा निर्णय लेकर डिसाइड करी है कि हम ऐसे खेल खेलते हुए हम रियल में पति पत्नी हो जाएंगे, हम रियल में माँ बेटे हो जाएंगे, रियल में किसी के रिश्तेदार हो जाएंगे। खेल खेलने आए थे, खेल खेल में हम एक दूसरे के साथ ये सब प्ले कर रहे थे। खेलते समय हमें याद भी था, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमको लगने लगा कि सब कुछ रियल है। तो जो खेल खेल में पति पत्नी थे, वो रियल में अपने को पति पत्नी समझकर एक दूसरे के ऊपर हक जमाने लगे। जो खेल खेल में माँ बेटे बने थे, वो रियल में माँ बेटे बनकर माँ बेटे पर हक जमाने लगी। ऐसे ही अनेक सारे संबंध और बंधन हमने इस मन के और बुद्धि के पुराने दुनिया में बनाए। तो अब अगर उसमें कहीं भी हमारा इंटरेस्ट गया, बाबा ने कहा अगर तुमने दिल लगाई तो बाप की याद टूट जाएगी। माना अपना सत्य का ज्ञान और अपनी सत्य की स्मृति भूल जाएगी। तुम कौन हो? तुम ये रोल नहीं, आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। और फिर जब सत्य याद नहीं रहेगा, तो मन ने जो भी पहचाने बनाई हैं, उस पहचान के द्वारा कर्म करते करते उसका फल भोगते
हमें सजा लगेगी, देह भान में आए आकर उसको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अब पुरानी दुनिया में कोई रग नहीं रखनी है, इसमें कोई सार नहीं है। ये सुबह से लेकर रात तक अपने को याद दिलाते रहना है। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का मुख्य डायरेक्शन, जब से बाबा आया है, मुख्यतः एक ही बात पर देने को कहता है, और लेकिन उसका उल्लंघन भी होता है। क्यों होता है? तो बाप ने उत्तर दिया, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। आप इसको ऐसे लें, जैसे एक मूवी में जब एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, तो स्क्रिप्ट में जब उनको मेन रोल में जो भी स्क्रिप्ट मिली है तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन करते हैं, डायलॉग बोलते हैं। लेकिन जो संकल्प है उनके अंदर के, वो संकल्प तो ये क्लियर रहता है, अंदर से उनको याद रहती है, स्मृति रहती है कि हम सब को एक्टर्स केवल मूवी में ये फला फला रिश्ते से एक दूसरे के साथ सामना कर रहे हैं या साथ में रह रहे हैं। लेकिन हमें एक्टिंग करने के लिए ये सीन जरूर एक्ट करना है, बट अंदर से हम किसी को सच में अपना बेटा, सच में अपनी पत्नी, सच में दोस्त, या सच में वो समझकर एक्शन प्ले नहीं करेंगे ना। उनको एक्ट करते हुए हम याद रखेंगे कि ये सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन अंदर से हमें अपने एक दूसरे के लिए पूरी तरह रिस्पेक्ट होगी, उन पर रौब नहीं जमाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम जब किसी को अपनी सेवा के लिए कहते हैं, तो उसके पीछे हमारी इंटेंशन चेक करें। जैसे सेंटर में ले ले पहले, फिर हम घर गृहस्थी की बात करें। तो जैसे सेंटर में कोई अपने को अगर इंचार्ज समझ रहा है, कोई अपने को सीनियर समझ रहा है, और जो जूनियर बहन के रूप में रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि आपको भी एक सीनियर का रोल सिर्फ प्ले करना है, और उसमें भी सीनियर जूनियर की कोई बात नहीं। सीनियर जूनियर इस लौकिक दुनिया में, पुरानी दुनिया में मन के द्वारा डिफरेंस करने के लिए, एक दूसरे को छोटा और बड़ा दिखाने के लिए सीनियर जूनियर का टर्म यूज किया गया। अदरवाइज आत्मा के लिए निराकारी दुनिया में सीनियर जूनियर जैसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जब अपने को ये भूल जाते हैं कि हम सर्वेंट हैं, बाबा के जैसे सेवाधारी हैं, तो हमको अपनी हर काम, चाहे वो स्थूल काम है, लौकिक काम है, और चाहे वो सूक्ष्म हमें ज्ञान की अ, सेवा है, वो खुद करनी है। माना जैसे कई बार होता है कि हम छोटी बहनों को ऑर्डर चला देते हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप हमारे कपड़े धो दीजिए, आप हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ऐसे ही घर में भी एक माँ की आइडेंटिटी से हम बच्चों को, बेटों को या बेटियों को डायरेक्शन दे देते हैं, आप हमारे ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। या पत्नी पति को, और पति पत्नी को, या और भी सारे रिश्ते हैं। सभी रिश्तों में जब हम एक रिश्ते के बॉडी कॉन्शियस के भान में आकर एक दूसरे को ऑर्डर करके अपनी सेवा करवाते हैं, तो ये देह अभिमान है। और इस देह अभिमान के कारण हम बाबा का डायरेक्शन जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि अपने को आत्मा समझ, फिर रोल में अगर कोई पार्ट तुम्हारे द्वारा या उसके द्वारा जो प्ले कराया जा रहा है वो नेचुरली प्ले हो रहा है, लेकिन स्मृति मुझे आत्मा की है, तो ठीक है। लेकिन जब हम इस भान से किसी से अपने काम करवाते हैं या उनकी सेवाएं लेते हैं, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, इसको तो करना ही चाहिए, इसको, ये तो मेरे पति है या ये मेरी पत्नी है, इसको तो करना ही चाहिए, या मैं सीनियर हूँ, वो जूनियर है, इसको करना ही चाहिए। जितने भी इस तरह के शरीर की पहचान बनाकर जो भी अभिमान और भान है, उससे हम जब दूसरों से सेवा लेते हैं, तो ये बाबा के डायरेक्शन का उल्लंघन हुआ। और यहाँ पर हम जितने लोगों से उस तरह के शरीर के भान से सेवा लेंगे, क्योंकि तुम जूनियर हो तो तुम्हें तो मेरा काम करना ही चाहिए, हमारे सीनियर्स ने हमसे करवाया तो हम आपसे करवाएंगे, ऐसे भी होता है ना। तो
उनको तो ये पढ़ाई नहीं थी। उन्होंने तो ये पढ़ाई नहीं करी जो लौकिक वाले सीनियर हैं। और सेंटर में जो सीनियर्स होते हैं, अगर उन्होंने आपसे करवाया तो वो, उनको भी देह अभिमान था, तो क्या हम भी देह अभिमान रखेंगे? अगर कोई जानबूझकर फेल हो रहा है एग्जाम में, तो क्या हम भी फेल होंगे? नहीं। है ना, हमको हमेशा अपना जो काम कर सकते हैं वो खुद करना चाहिए। अगर यहाँ पर हम दूसरों की सेवाओं का सुख लेंगे, खुद बैठे रहेंगे और उनको ये समझ कर कि उसको तो मेरी सेवा करनी ही चाहिए क्योंकि मैं फला दीदी हूँ, मैं फला बड़ी हूँ, मैं फला रोल में किसी की माँ हूँ या बड़ा पद रखती हूँ, तो ये सेवा जो यहाँ करवा रहे हैं उससे हमारी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि बार बार हम अपने को रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम आत्मा नहीं शरीर हैं, और शरीर का वो कैरेक्टर है, वो पद है। तो इससे क्या होगा, एक तो यहाँ पर भी हमेशा सुख नहीं रहेगा, क्योंकि जब रोल में ऐसी परीक्षाएं आएंगी जब आपका कोई बात नहीं मानेगा या कोई रहेगा नहीं आपका वो काम करने के लिए, तो यहाँ पर भी सुख आपका हिलेगा। साथ साथ आपके भविष्य में आपकी आत्माभिमानी स्थिति ना बन पाने के कारण आपका पद कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कई बच्चे समझते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। तो इंडिपेंडेंट रहेंगे मतलब हम किसी का कोई सहारा नहीं लेंगे, ये भी अभिमान है। ये सोच कर कि हमें अब किसी का कोई सहारा लेना ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते तुम एक बाबा का सहारा लेने के लिए बंधे हुए हो, इसलिए बाबा पर डिपेंड करते हो, बस ये याद रखो। और किसी को भी अपना डिपेंडेंसी मत बनाओ। आज का गीत है दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। अपने शालिग्रामों प्रति, हम सब आत्माएं निराकारी रूप में शालिग्राम और बाबा शिव बाबा। शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, फिजिकल रूप में सब जानते हैं, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवानुवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवानुवाच किसके प्रति? किसके प्रति भगवान किसके प्रति बोलेंगे? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है, निराकार को ही याद करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। कोई सोचे कि हम ब्रह्मा बाबा को याद करें क्योंकि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है तो एक ही बात है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा तो खुद ही शिव बाबा से उनका वर्षा ले रहा है ना, यानी ब्रह्मा बाबा ने लिया, अब तो नहीं, अब तो ले चुके। तो वो उनके मुकर्रर रथ जरूर है, लेकिन शिव बाबा को याद करना है, यानी उस निराकार को याद करना है, साकारी को याद नहीं करना। रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप को क्यों? क्योंकि बाबा बाप है, और जैसे बाप वैसे बच्चा। तो बाबा को याद करने से हमको हमारे भी क्वालिटीज, हमारी भी महिमा, हमारे भी गुण और शक्तियां याद आएंगी, क्योंकि हम अपने को शरीर समझते आए, हद का ये मन बुद्धि संस्कार समझते आए। तो हम अपने को रोल की कमजोरियों से ऊपर उठकर नहीं देख पाते। जो रोल में जितना हमें विशेषता है बस उतनी ही समझ पाते। उससे ऊपर की जो बाबा ने हमको इतने वरदान और स्वमान दिए हैं, उतनी ऊंची विशेषता और उतने ऊंचे स्वमान अपने रियल बिलीव्स में नहीं आ पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में 63 जन्म से हमारे अंदर वो सब भरा पड़ा है जो शरीर की कमजोरियां हैं। तो इसलिए अभी बाबा को याद करने से बच्चे को अपनी सच्चाई याद आ जाती है, अपना सत्य, अपना स्वमान याद आता है। मिस मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा की तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते, बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। माना बाबा जैसे कभी कोई मुरली ना मिल पाए, पहले के समय पे जब पेपर से ही मुरली जा सकती थी, अभी तो मोबाइल इंटरनेट है, तो उस समय कभी ब्रह्मा बाबा बीमार हैं तो मुरली नहीं आ पाई टाइम से,
या पेपर नहीं पहुंच पाए मुरली के टाइम से, तो बच्चों को ध्यान आता है कि शिव बाबा तो कभी बीमार नहीं पड़ता, उनकी मुरली तो कभी बंद नहीं होती। तो बच्चों को अभी तक जो ज्ञान मिला है उसी ज्ञान को रिवाइज करना चाहिए, समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना, ये ज्ञान का ही ट्रांसफर है, ये नॉलेज ट्रांसफर हो रही है बाबा से हम आत्माओं में, बच्चों में। वैसे तो आत्मा में नॉलेज है ही, लेकिन अभी जो मन है, जिसने अपने को आत्मा से अलग पहचान बना ली, उस मन को अभी भूला हुआ है अपना सत्य। तो ये नॉलेज बाबा हमको हम मन के सत्य में या आत्मा के सत्य में टिकाने के लिए दे रहा है। तो जितनी भी नॉलेज अभी तक ली है वो बच्चों में तो है। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो सारे चित्रों को अच्छे से समझा भी सकते हैं। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है। हाँ, उस समय पोस्ट मतलब पेपर का, जो पेपर द्वारा पोस्ट होती थी वो, और अभी समझो कि इंटरनेट बंद हो जाता है, ज्ञान के सारे सोर्सेज बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिनचर्या चलेगी अगर थोड़ी बहुत, और बच्चों को सेवा करनी होगी तो कैसे करेंगे? तो जो उनमें ज्ञान है उसी ज्ञान को फिर यूज करेंगे सेवा करने के लिए। तो बाबा कहते ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है ना, इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज से। यहाँ तक कि अभी तक हम लोग जितने भी साधन अपने पुरुषार्थ के लिए और सेवा के लिए, जो भी साधन, चाहे वो सेंटर, चाहे वो ये सारे मीडिया, चाहे ये प्रदर्शनी, चाहे कुछ भी, जो भी यूज कर रहे हैं, ये सब कहाँ का है? ये है सब तो पुरानी दुनिया का ना। इसमें नॉलेज नहीं है, और वो नॉलेज हमारे अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो इसलिए दिल नहीं लगाना कि कभी सेंटर में, अगर कभी सेंटर चला जाए या कभी साधन चले जाए या कभी आपके पास मीडिया ना रहे या कोई भी ऐसी चीज ना रहे जिससे आप समझा पा, पहले समझाते थे वो अब नहीं है तो हम नहीं समझा पाए। नहीं, दिल नहीं लगानी किसी भी चीज से, सारी चीजें, सारे आधार छूटेंगे, सारे निराधार होकर हमें अपने अंदर ज्ञान समाकर औरों को ज्ञान देना है। नहीं तो अगर दिल लगी होगी तो सजा मिल जाएगी। अगर किसी भी चीज से दिल लगी होगी तो, अगर वो चीज नहीं होगी जब, तो आपको उसका जो ध्यान आएगा बार बार, वो चीज खींचेगी, उससे आपको दुख फील होगा, यही तो सजा है। आप असंतुष्ट हो जाओगे, आप बेचैन हो जाओगे, वो चीज क्यों नहीं है, उतनी देर के लिए आप बाबा को भूल जाओगे, तो ये सब सजा है। इसलिए कोई भी साधन, कोई भी आधार, कोई भी देह की पद, गरिमा, पोजीशन, ये सब सबसे अपने आप को न्यारे कर लेना है। आत्मा एकदम जीरो है, उसका किसी भी चीज से कोई लगाव ना हो ना। तो नहीं तो जिस चीज से भी लगाव रखा होगा, दिल रखा होगा, यहाँ तक कि कोई पद से, कोई जिम्मेदारी से, कोई सेवा से, और लौकिक में भी किसी पर्टिकुलर तरह से जीवन की शैली से, लाइफ स्टाइल से, कोई पर्टिकुलर सामान से या पर्टिकुलर व्यक्ति से, जिससे भी दिल लगी होगी सजा मिलेगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। बाप की याद माना, जितना ज्यादा हम अपने को आत्मा याद करेंगे, आत्मा का अपने अंदर स्मृति बढ़ाते चले जाएंगे, देह की अट्रैक्शन, देह के भान, देह की जो रगे हैं वो हटती जाएंगी। ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाए। तो इसीलिए हर समय हमको ये अटेंशन रखना है कि अगर हमें कोई चीज याद आती है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे दोस्ती चाहे दुश्मनी, तो मतलब हमारी उसमें दिल लगी है, रग है, हमारा इंटरेस्ट है उसमें, और फिर वो बार बार याद आ रही है, माना बाबा भूल गया, और क्योंकि वो याद आती है वो चीजें तो हमें दुख देती है या बेचैन करती है, तो यही सजा है। तो हम अगर ऐसे चेकिंग ना करें तो हम फिर पुरानी दुनिया में वापस चले जाएंगे। ऐसे तो ढेर गए हैं ना, बहुत सारे लोगों को बाबा के ज्ञान में, अच्छा खासा ज्ञान लेने के बाद, अच्छी खासी सेवा करने के बाद, उनको अपनी कोई पुरानी इच्छा या कोई पुराना साधन या पुराना आधार खींच कर यहाँ से ले गया।
तो ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई है, जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। और फिर जब यहाँ से चले जाते हैं ना, तो क्योंकि ज्ञान तो ऐसे भूल नहीं सकता। भले ही उसको अब पढ़ते नहीं है मुरली के रूप में रोज, लेकिन जितना पढ़ा था वो अंदर तो होता ही है। सारा सत्य अंदर तो होता ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंटरेस्ट झूठ में है, पुरानी दुनिया में है। तो उस पुरानी दुनिया में जब पहले तो बाबा साथ होता था तो निकालना आसान था हर चीज। लेकिन जब बाबा को छोड़ देते हैं, तो फिर वही फिर परिस्थितियां जब आती है तो और भारीपन लगता है। जब तक बाबा को नहीं जानते थे तब तक तो फिर भी किसी तरह जैसे जीते थे तो जीते थे, लेकिन बाबा को जान लेने के बाद और इतना आसान जीवन जी लेने के बाद कि बाबा को बुलाया और काम हुआ, और फिर वो आसान जीवन छोड़कर वो फिर से पुराने भारी जीवन में जब लौट जाते हैं, तो उसका असर उनके फीलिंग्स में, इमोशंस में, थॉट्स में सब दिखता है, वो और भारी हो जाते हैं। तो उसको कहेंगे सजा बहुत मिलती है। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं जिसमें अंधी भक्ति करते हैं देवी, और कोई भगवान को बस बिना ज्ञान के कुछ भी महिमा करते रहते हैं, और अपने आप को उनकी चरणों की धूल और अपने आप को कामी पतित कहते रहते हैं। ऐसे भक्ति मार्ग के गीत नहीं सुनने। अभी तुम हो संगम पर, माना तुम्हें अभी पूरी नॉलेज है तुम कौन हो। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। भले ही सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई अल्लाह, कोई गॉड फादर, कोई कुछ, या कोई देवी देवताओं के नाम से, लेकिन वो सिर्फ एक ही है, ज्ञान सागर। ये वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है। तो वो ज्ञान तो अपने बच्चों को ही देते हैं गिनती के, लेकिन अब उनके बच्चों की जब सदगति होती है तो सारी दुनिया की सदगति होनी शुरू हो जाती है। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। वो तो हमको गति, सदगति, दुर्गति के बारे में ज्ञान दे रहा है, लेकिन अगर हम उनकी मत पर चलेंगे तभी सदगति होगी। माया छोड़ती नहीं, माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। चाहे वो बाबा के बच्चे हो, चाहे वो बाहर वाले हों। माया माना जो चीजें रावण की या इस झूठी ड्रामा की है, दुनिया की जो खेल है, उस खेल में कोई भी बातें जो हमें रियल लगती है, सत्य लगती है, वो सब माया है। तो देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। कोई सेमी कामवश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश। तो सेमी कामवश में क्या आता है? कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से अट्रैक्शन, कोई पर्टिकुलरली विकारों में नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है किसी के लिए मन में कामनाएं रखता है, किसी के प्रति मोहित रहता है ना, बहुत सारी। कोई अगर कुमार कुमारियां हैं तो पर्टिकुलरली उनको किसी के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से बहुत तरीके के सेमी काम के फीलिंग्स हैं। तो बाबा कहते हैं, और कोई क्रोधवश ना, कोई देह का रोल देखता है तो उसमें जो भी गलती या कमजोरी दिखती है उससे क्रोध आते हैं। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करे ये करे, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष, पति पत्नी के बीच में कई बार ऐसे होता है कि बार बार जब पत्नी की ये कामना होती है या पति की ये कामना होती है, जो ज्ञान में चल रहे हैं, कि अगर उनके संबंधों में बड़ी कड़वाहट है तो वो कड़वाहट खत्म होकर कम से कम सब प्यार से चलने लगे। ये भी एक सेमी काम की कामना है, क्योंकि आप उनको पत्नी या पति के रूप में देख रहे हो। आप ये कामना कर रहे हो कि हम दुनिया में पति पत्नी जाने जाएं और पति पत्नी की तरह प्यार से रहें, भले ही विकारों में नहीं जाएं, लेकिन फिर भी एक गृहस्थी में प्यार से रहें। ये भी सेमी कामना है, क्योंकि आप उसमें भी खुद को आत्मा नहीं समझ रहे हो। आत्मा इंडिपेंडेंट है, आत्मा एकदम अकेली है। ये लाइन, ये पुरुषार्थ का जीवन, ये अध्यात्म एकदम अकेले का है। भले हमें रहने के लिए फैमिली मिली है, रहने के लिए इतने सारे समाज में लोग जो दिखने में लोग दिखते हैं, बट है सब आत्माएं, लेकिन एक्चुअली में हमको अकेला होते जाना है, बुद्धि से बिल्कुल अकेला और बाबा के साथ कंबाइंड होते जाना है। बट हम लोगों में ये कामना रहती है कि सब परिवार में अच्छे से चले, या हम प्यार से रहे।
वो अलग बात है कि हम एज अ सोल अपने को ये समझे कि सब प्यार से रहे, लेकिन वो भी एक कामना है। हमको तो यहाँ पर जो जैसा मिला है, चाहे कड़वा चाहे मीठा, हमें सबको वैसे ही स्वीकार करके अपनी रग को, अपनी बुद्धि को सिर्फ बाबा से लगाना है। हमें ये कामना भी नहीं करनी है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, ये सब लोग अच्छे से चलने लगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी अगर हमारी कामना है तो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन है, एक इच्छा है, और जिसमें चाहिए चाहिए की पूछ लगी है ना, ऐसा होना चाहिए, सबको प्यार से चलना चाहिए। तो ये भी एक पूछ है, ये भी कामना है, सेमी कामना है। तो किसी से भी, शरीर वालों से कोई दिल नहीं लगानी है, अपने को एकदम इंडिपेंडेंट करते जाना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। अगर अपनी देह ही याद नहीं रहेगी आपको, स्त्री पुरुष अपना नाम और ये सारे देह के जो हमने अलग अलग टाइटल लिए हुए हैं, कभी माँ का, कभी पत्नी का, कभी बहन का, ये सब टाइटल भी याद ना रहेंगे, तो फिर हमें उनसे रिलेटेड जो भी संबंधी है वो भी याद नहीं आएंगे। इसलिए पूरी तरह देह और देह के सारे टाइटल को, देह की पहचानों को भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। माना मैं कौन, मैं कहाँ से आई, और मेरा कौन, परमात्मा, बस इतना याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है। तो शरीर से काम करते मतलब शरीर को तो कठपुतली समझ ये ड्रामा नचाता ही रहता है, लेकिन मैं इस शरीर से डिटैच हो जाऊं, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में लीन कर लूं, तो शरीर के भान में जो भी आ रहे कर्मों के फल है उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, जिसको कहेंगे विकर्म भस्म होना। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं तुमसे भूले होती रहती है ना। ये पुरुषार्थ ज्ञान जान लेने के बाद भी हम लोग देहभान और देह अभिमान में आकर गलतियां करते हैं। परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते ही जाओ। माना देह से पहचान बनाया और फिर उसमें डूब गए, तो ऐसा ना हो ये इतना ज्यादा बार बार डूबते रहो कि फिर निकल ही ना पाओ। एक बारी भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। माना किसी कभी कभी जब ज्ञान भूला कर कोई पर्टिकुलर घटना में अगर हम उससे पहचान एक बार बना लेते हैं, और फिर ये अटेंशन रख के रियलाइज कर लेते हैं कि गलती हुई, मैंने इस पार्ट में अपने को ये संबंध या ये देह की पहचान समझकर उसके साथ एक्ट में आए। जैसे सपोज कि मैं घर में मालकिन हूँ, काम लेने वाली हूँ, अपने को अगर ये समझती हूँ, तो जो भी काम करने वाले घर में आते हैं या रहते हैं, वो जब कुछ काम में गलती करें, और अगर मैंने उनको अपने को मालकिन और उनको नौकर समझकर डांट दिया, कुछ कह दिया, तो ये एक बार की भूल हुई कि मैंने अपने को मालकिन समझा, उसको नौकरानी समझा, और वो है आत्मा, केवल अपना रोल प्ले कर रही है, और मैं भी आत्मा केवल मालकिन का रोल प्ले कर रही हूँ। ये पहचान लिया कि मैंने ये गलती करी, अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, कि हम अगली बार फिर से अपने को मालकिन समझें और अगली बार फिर से उसको नौकरानी समझें। आत्मा का आत्मा से कनेक्शन। तो यही अब बचे हुए टाइम में जो कलयुग का संगम का हमारा पुरुषार्थी जीवन है, उसमें हमको हर समय बस यही अटेंशन रखना है कि एक बार अपने को जो गलती से चला लिया, तो हम उससे बार बार अपनी पहचान ना बनाएं, और बार बार हम उसको दोबारा रिपीट ना करें। अगली बार जब कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो तो याद आ जाए कि मैंने पिछली बार ये गलती की थी, अपने को मालकिन समझकर इसे डांटा था। अभी मैं ऐसा नहीं डांटूंगी नहीं, या बोलूंगी नहीं, या उसको करेक्ट नहीं करूं, लेकिन उसको भी आत्मा देखूं, खुद को भी आत्मा देखूं, और आत्मिक दृष्टि से फिर उसको प्यार से समझाने दूं। तो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा जो शब्द निकलेंगे वो बड़े युक्ति युक्त निकलेंगे, और उस आत्मा को वो टच होंगे, फील होंगे, और वाकई में वो उसको शक्ति देंगे कि वो अपनी गलती को करेक्ट कर सके। लेकिन अगर मैं अपने को ऊंचा, उसको नीचा समझकर शरीर की भान में कुछ बोलती हूँ, तो मेरा भी देह अभिमान बढ़ गया, और उसको बुरा लगेगा तो उसका भी देह अभिमान बढ़ेगा। शक्ति तो कुछ गई नहीं, परिवर्तन तो उसका कुछ हुआ नहीं, ऊपर से हमारा दोनों का देह अभिमान और बढ़ गया। इसलिए जो भूल एक बार हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए,
पुरुषार्थ मतलब अपनी पुरुष के अर्थ में बार बार टिकना चाहिए। पुरुष माना आत्मा। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं। आगे तो यह ज्ञान नहीं था। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। अब ऐसी स्टेज आ चुकी है, इतना ज्ञान सुन चुके हैं सब लोग कि जिसको जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, क्योंकि अगर आप अंतर्मुखी नहीं होगे तो अपनी आत्मा को अनुभव नहीं कर पाओगे। हर समय बाहर लोगों को देखोगे, हर समय उनके बारे में सोचोगे, या हर समय बाहर बोलते ही रहोगे, तो अंदर आत्मा की जो साइलेंस है, उसका जो सत्य है, वो कैसे याद करोगे। क्योंकि वो इतनी गुप्त चीज है, इतनी सूक्ष्म चीज है कि उसको याद करने के लिए आपको सब भुलाकर अपनी अंदर की शांति में एकाग्र होना पड़ता है। उसको कहेंगे अंतर्मुखी रहना। मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। पुरानी दुनिया में जो रोल चल रहे हैं, जो जैसा जिसका भी पार्ट है, उसमें कभी भी ध्यान नहीं देंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें। शरीर का मतलब उसमें स्थूल और सूक्ष्म सभी कर्मेंद्रियां भी आ जाती हैं। स्थूल कर्मेंद्रियां भी पुराने रावण राज्य की हैं, और सूक्ष्म भी मन बुद्धि संस्कार भी अभी पुराने रावण राज्य के हैं। तो अगर मन में, बुद्धि में या संस्कारों में कुछ भी रावण संप्रदाय का कुछ इमर्ज हो जाता है, कुछ पुराना देहभान का, तो हमें उसको भी याद नहीं करना है कि मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया। नो, उसको याद करने से हम उसको और बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए वो हो गया, उसको वहीं फुल स्टॉप लगा दिया, दोबारा ना हो पाए। एक राम को याद करे सच्चे पिता व्रता बने ना। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। बलि मतलब कोई शरीर का बलिदान करने की, तो ऐसे मार कर उसको निर्जीव कर देने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। माना जीते जी हम शरीर के भान से अपने को मार देते हैं। यानी मन बुद्धि संस्कार जीते जी शरीर को अपने से पराया समझने लगती है, और आत्मा के सत्य में लौटने लगती है। तो इसको कहेंगे पूरी तरह बलि चढ़ना, जीते जी चढ़ना। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना, वास्तव में अभी की बात है। एक्चुअली में ये सारी सूक्ष्म बातें हैं जो हम पुरुषार्थ करते समय अभी कर रहे हैं। उसको भक्ति मार्ग में फिर वह कितना जीवघात आदि करते हैं, उन्होंने उसको फिजिकल बॉडी का बना दिया। बातें सारी सूक्ष्म होती हैं, जिसका जो रहस्यमयी ज्ञान है वो सारा सूक्ष्म लेवल पे है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि पत्थर बुद्धि होने के कारण, मोटी बुद्धि होने के कारण उसको फिजिकल रूप में उतार देते हैं। यहाँ जीवघात की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ।
उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है ना, कर्म योगी बनने का। हर समय बाबा मेरे साथ है, बार बार ये संकल्प इमर्ज करो। बार बार अपने से बाबा आ, से बातें करो, अपने अंदर ही अंदर बाबा को अपनी हर बात बताते रहो। अपने हर कर्म में अटेंशन रखकर बाबा कैसे उस कर्म को देखता है, कैसे वो न्यारा है, ऐसे साक्षी होकर अपने पार्ट को प्ले होता हुआ देखते रहो ना। इसलिए ये चलते फिरते उठते बैठते याद करने का पुरुषार्थ बहुत बढ़ाना है, और उसी में सबसे ज्यादा हम नंबर पा सकते हैं। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, बाबा ये बात भी बता रहा है। 100% पास तो कोई भी नहीं हुआ है ये पुरुषार्थ वाले पेपर में। नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूले होती है, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले छोड़ेंगे कैसे। मान लीजिए कि कोई सिस्टर है, कोई देहभान में आकर दूसरों को जूनियर समझकर उन पर रौब जमा रही है, तो जब तक उसे ये याद ना दिलाया जाएगा कि आप ये देहभान में आकर दूसरों से सेवा क्यों ले रहे हो, आपके पास इतना समय है, आपके पास अपना हाथ पैर है, अपने सेवा खुद क्यों नहीं करते, तो उसे कैसे याद आएगा। क्योंकि वो अपने को आत्मा कहती तो है, सबको ज्ञान देती तो है आत्मा का, लेकिन दूसरों को शरीर समझकर उनसे सेवा ले रही है। अब दूसरे को जूनियर सीनियर समझ के सेवा ले रही है। ऐसे ही घर गृहस्थी में रहते अगर हम भले ही आत्मा की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने को आत्मा और दूसरों को आत्मा कभी कभी बैठकर देख लेते हैं, लेकिन जब चलते फिरते काम काज की बात आती है तो हमें फिर देहधारी मनुष्य जो हमारे लौकिक कहानी के परिवार में मिले हैं, उनको हम उन पर अधिकार समझकर उनसे सेवा लेने के लिए उनको ऑर्डर करने लगते हैं। तो अगर एक दूसरे को हम सावधानी ना दें तो भूले छोड़ेंगे कैसे। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा, हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है। क्योंकि अगर आप आत्माभिमानी हो तो भूलें हो सकती है रोल में, लेकिन इतनी बड़ी भूलें नहीं होंगी। लेकिन जब आप आत्मा को अपने सत्य को भूल जाते हो तो वही भूलें देहभान में आने से बहुत बड़ी हो जाती हैं। और फिर उसको सुनने वाले जानने वाले जो लोग वहां मौजूद होते हैं या जिनके कानों तक वो बातें पहुंचती हैं, उनको फिर ज्ञान से निश्चय उठता है कि ये ऐसे कैसे है कि ये ज्ञान सुनने के बाद भी ऐसे रह जाते हैं, दूसरों को सुनाते लेकिन खुद ऐसे रह जाते। तो ये एक तरह से नाम बदनाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण कुल को बदनाम करने का मतलब है, ब्राह्मण का मतलब है, बाबा के ब्राह्मण जो बच्चे हैं उनका मतलब है ज्ञानी आत्माएं या ज्ञानी मन वाले रोल। तो जब ये आपको ज्ञान हो चुका है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो भी आप शरीर के भान में डूबकर शरीर की पहचान का, अभिमान का रोल कैसे इतनी कड़क रूप से प्ले कर रहे हो। यानी आपने ब्राह्मण नाम का बदनामी करी। फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं, और फिर गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। माया क्या करवाती है, अगर आपने शरीर से पहचान बना रखी होगी तो फिर किसी भी हद तक जो पुराना स्वभाव संस्कार अगर कहीं पे छुपा हुआ है, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, वो एकदम से इमर्ज हो जाता है, और फिर किसी भी हद तक वो आपसे विकर्म या देह भान में ये उल्टे सीधे कर्म कराने लगती है। फिर क्योंकि ज्ञानी मन है तो वो जानता है कि गलत किया, तो फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं। बाप कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, क्योंकि अगर देह भान के ऐसे कर्म हो जाते हैं तो भले ही हमको ये ज्ञान से पता चल चुका है कि जिसने किया वो मैं नहीं हूँ, वो रोल मैं नहीं हूँ, वो मैं तो आत्मा सत्य अपने उस पार्ट को देखने वाली हूँ, लेकिन फिर भी ये मन मानने को तैयार नहीं होता। कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, बार बार उसको वो पहचान याद आती है जो कि सीन उसके द्वारा घटित हुआ, तो उससे निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़े। अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया।
कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। उतनी देर के लिए खुशी गायब और स्थिति हलचल में आ जाती है, माना राहु का ग्रहण बैठ जाता है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है। एक बार अगर फीलिंग खराब हुई, एक बार पश्चाताप या ग्लानि या गिल्ट की भावना अंदर आती है, तो ऐसे आसानी से फिर जाती नहीं। चाहे जितना ज्ञानी हो, लेकिन गलती से भी अगर देह के किसी भी एक्शन से, सीन से, घटना से अपना अपनी पहचान बना ली, अपने ट्रुथ को भूल कर, तो फिर वो छूटता नहीं आसानी से, बहुत टाइम बर्बाद करता है उससे निकलने में। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है ना। कोई भी एडिक्शन अगर या कोई भी गलत आदत बना लो तो छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है। फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है। यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा, और कोई की भी याद नहीं होगी। बाबा कहते, अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है। यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है। सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है। नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे। क्या होगा? जिससे भी, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन, अगर किसी के साथ भी हमने थोड़ा सा भी कुछ हिसाब किताब बकाया रखा, माना किसी के बारे में भी चिंतन किया, तो याद तो वो आता ही रहता है ना। चाहे वो नफरत से याद आए चाहे वो प्यार से याद आए। तो बाबा कहते वैर जरूर लेंगे, माना बार बार वो आपके सामने आएंगे। बड़ी ऊंची मंजिल है। इसीलिए इस पुरुषार्थ में हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि हम किसी के प्रति भी इंटरेस्ट ना रखें ना। इसकी एक कहानी सुनी बहुत अच्छी, कि एक बार एक साधु एक था, उसको वो जो प्रवचन देता था उसके लिए उसका जो शिष्य था, वो उसको बहुत एक इस साधु को बहुत ज्यादा एक दूसरा आदमी क्रिटिसाइज करता था। तो उसका शिष्य उससे पूछता था कि ये आपकी बात कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं मानेगा आपके। तो उसने, साधु ने उससे, अपने शिष्य से कहा कि तुम एक काम करो, ये एक मेरी किताब है, इसको लेकर जाओ और वो जो उसको क्रिटिसाइज करता था, उसका विरोध करता था, उसके घर जाओ और उसको ये किताब देना। तो जब वो गया तो देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ वहां बैठा है। और उसने जब कहा कि हमारे गुरुजी ने आपके लिए ये किताब भेजी है अपने लेख की, तो जो विरोध करता था उसने तुरंत वो किताब फेंक दी और कहा कि चला जा, मैं ये सब नहीं पढ़ता तेरे गुरुजी का कुछ भी। तो वो उस, क्योंकि उसके गुरुजी ने कहा था तुम फिर देखना, वहां पे रहना और चुपचाप से छुप कर देखना कि वहां क्या होता है। तो जब उसने वो फेंक दिया तो वो वहां से बाहर आकर कमरे में बाहर खड़े होकर चुपचाप से उनकी बातें सुनने लगा। और एक सांस, खिड़की की सांस से देखने लगा कि क्या हो रहा है अब। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी, आपके घर में इतनी सारी किताबें पड़ी हैं, आप उनमें से ही एक किताब इसको भी रख देते, या फिर जब वो चला जाता तो उसको फेंक देते, उसके सामने ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो ये वाला सीन देखकर वो लौट गया और उसने सारी घटना बताई अपने गुरु को, कि उसने कहा कि वो तो आपसे बहुत नफरत करता है, वो तो कभी भी आपका नहीं सुनेगा, आपका, आपकी कथाएं या आपका ज्ञान। उसकी पत्नी लेकिन अच्छी समझ में आ रही है, समझदार समझ में आ रही है, हो सकता है वो आपका ज्ञान सुनने लगे। तो उसके गुरु ने कहा कि नहीं, तुम देखना कि ये जो मुझसे इतनी नफरत करता है वो जरूर एक दिन मेरा ज्ञान सुनेगा, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो कभी नहीं सुनेगी। तो उसने कहा ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा तुम जाओ वापस और देखो वहां क्या हो रहा है।
फिर वो वापस गया वहां पर और उसने देखा कि जो इतना उससे नफरत करता था वो चुपचाप से वही किताब उठाकर पढ़ रहा है, और उसकी पत्नी अपने काम में लगी है, उससे कोई उसको इंटरेस्ट नहीं। तो कहने का मतलब भाव ये कि जो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, उसका आपको आपका अच्छा होना या बुरा होना किसी तरह से भी उसको याद नहीं आएगा। लेकिन जो आपसे बहुत नफरत करते हैं या जो बहुत आपसे प्यार करते हैं, वो उसका विपरीत भी एक दिन जरूर करते हैं। तो इसीलिए ये एक साइकोलॉजी है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज भी करती हैं कि आपको अगर कोई बार बार किसी चीज के लिए मना कर रहा है, उसके विरोध कर रहा है, जितने भी हमारे यहाँ पर भी हम लोग किसी को कहते हैं कि आप ज्ञान सुनिए या ज्ञान में आ जाइए, या सेवा के लिए हम बार बार जिनके पास जाते हैं, तो वो लोग जो लोग धिक्कार देते हैं, जो लोग बहुत विरोध करते हैं, उनका पूरा चांस है कि एक दिन वो लोग ज्ञान में आ जाएंगे। क्योंकि बाबा भी कहता है ना कि दुश्मन जो जितना विरोध करेगा उतना ही आपका मित्र बन जाएगा। तो क्योंकि वो आपको अभी भी अपने दिमाग में रखता है, और वो परिवर्तन होने में ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, वो एक ना एक दिन जरूर परिवर्तन होगा, क्योंकि हर चीज का विपरीत एग्जिस्ट करता है। अगर कोई आपसे दुश्मनी करेगा तो दोस्त भी बन सकता है, और जो दुश्मन दोस्ती कर रहा है वो दुश्मन बन जाएगा। लेकिन जो आप में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, वो आपका कभी नहीं बनेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम यहाँ पर अपना इंटरेस्ट चीजों से खत्म कर देना, अच्छा ना बुरा, तो हम उनसे उनके बारे में कभी ना सोचे, ऐसा हो पाएगा। नहीं तो हम सोचते ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बड़ी ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी होकर देखना है। स्कॉलरशिप का मतलब जैसे कल बताया, बाबा हमको कहता है तुम 95% तक पुरुषार्थ कर लो, 5% तो मैं करा दूंगा। लास्ट में बाबा ही हमको 5% की जो गैप है वो फिल करके पहुंचा देगा। तो वो उसको कहते हैं स्कॉलरशिप। साक्षी होकर देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। माना ये सर्विस जो भी हो रही है वो सारी बाबा कर रहा है, ड्रामा करवा रहा है, लेकिन मेरे शरीर का इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, तो मैं उस शरीर से अपनी बस पहचान ना बनाऊं, साक्षी होकर देखूं कि ये सब कैसे हो रहा है, और हो रहा है, बस ना जज करूं अच्छा या बुरा, सिर्फ देखूं। जैसे बाबा देखता है संसार को। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावे, माना नौकरी या धंधा छोड़कर बाबा की सर्विस करने लगे। परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है, तो हर्जा नहीं। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी, माना सेवा के लिए आपको लोग मिलते रहेंगे, तो आपको उनकी सेवा करने का भी मौका मिलेगा। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है। बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं ना। बाबा जरूरी नहीं कि सिर्फ सेंटर में बैठाकर ही सेवा कराए। आप नौकरी में जाते हो, आप दुकान खोलते हो, आप कोई भी काम काज घर गृहस्थी में भी रहते हो, तो भी आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनकी सेवा बाबा आपसे करवा लेता है। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला, वो कैसे नींद करे। ब्रह्मा बाबा को कहते कि उनको ये पहले भान था कि मुझे करनी है सेवा, भगवान मेरे अंदर आता है तो मुझे करवाना है। तो उनको नींद नहीं आती थी, नींद फिट जाती थी, क्योंकि वो भी तो पुरुषार्थी थे ना। उन्हें भी अगर ये निश्चिंतता होती, पहले से ये कंफर्म होता कि शिव बाबा की सेवा है वो करवा लेगा, तो उनको उसका चिंतन नहीं चलाना पड़ता। लेकिन चिंतन चलता था, माना कहीं ना कहीं कि मुझे करना है, मुझे सोचना है, वो भाव बाबा को भी पुरुषार्थ में उसको फेस करना पड़ा। तो इसलिए बाबा की भी नींद फिट जाती थी। हम लोग भी देखें, अगर हमारा कोई घर में बड़ा काम होता है या कहीं सुबह जाना है या कोई भी बात, तो रात को नींद नहीं आती फिर। तो ऐसे ही बाबा को भी नहीं आती थी। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ। थकता शरीर है, बाबा तो निराकार है, इसलिए वो थकता नहीं। फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। अब यहाँ पर ब्रह्मा बाबा का बुजुर्ग शरीर तो काम नहीं देता। बाप तो अथक है ना। शिव बाबा तो चाहे फुल फुल टाइम शरीर से काम करवा ले, लेकिन शरीर थकान फील करता है। वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। ये बात बाबा क्यों कह रहा है, क्योंकि बाबा का यथार्थ परिचय और यथार्थ
अनुभव बहुत थोड़े से बच्चों को है जो बाप समान बन रहे हैं, केवल बाबा को वही ठीक से जान पाए हैं। इसीलिए बाबा कह रहा है, जबकि हम सबको कोर्स में बाबा का परिचय मिला है, तो फिर बाबा ऐसे क्यों कहता है कि तुम बच्चों में भी थोड़े जानते? क्योंकि अभी जो सत्य बाबा है, अभी उसको जानना रह गया है। वो उस अवस्था में ही जाना जा सकता है जिस अवस्था में बाबा खुद है, जिसको कहेंगे कालों का काल है बाप। कालों का काल मतलब जब मैं आत्मा बियॉन्ड टाइम, काल से परे होने का अभ्यास कर लेती हूँ, अपने सत्य को जान लेती हूँ कि मैं हूं ही काल से परे। मैं इस टाइम लाइन में बंधे हुए ड्रामा में खुद को बांधती नहीं हूँ, उससे पहचान नहीं बनाती हूँ, तब मुझे एक्चुअली बाबा का सत्य पता चलता है और उनको जानती हूँ मैं। उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। धर्मराज कोई और नहीं है, हमारे ही बनाई हुई इस देह की पहचानों से जो अटैचमेंट है, वही हमको उसके फल के रूप में, फीलिंग्स के रूप में और इमोशंस के रूप में दुख देती हैं। यही डंडा है धर्मराज का, जो कि अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई शरीर छोड़ने के बाद मिलना है। अभी भी हम लोग जब जब अपने शरीर से पहचान बनाकर भूल जाते हैं कि मैं ये पार्ट नहीं हूँ, मैं ये इमोशंस नहीं हूँ, मैं ये संकल्प नहीं हूँ, तब तब हमारी भी स्थिति क्या होती है, गिर जाती है। ऐसे लगता है जैसे सजा मिल रही हो। तो ये धर्मराज का डंडा तो अभी भी पड़ रहा है सभी को। तो बाप का मुख्य डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो। परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगैर रह नहीं सकते। नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग खास तौर से यहाँ हम लोग घर गृहस्थी वाले भी और सेंटर में भी अपने कामों के लिए बहुत सारे लोगों को लगाए हुए हैं, जबकि वो काम हम खुद कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरों को समझ कर कि वो हमसे छोटे हैं, गरीब हैं, या हम बड़े हैं, ये सब ऐसे अहंकार और अभिमान वश होकर दूसरों से कराते रहते हैं। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंडेंट रहना अच्छा, डिपेंड रहना अच्छा है। डिपेंड का मतलब बाबा पर डिपेंड रहना। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। इसका एक और मीनिंग हो सकता है, कई बार हम लोग सोचते हैं हमको इंडिपेंडेंट होना है, माना हमको नौकरी चाकरी आदि करना है, हम खुद का कमाएंगे, खुद अलग अपना पहचान बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब इन सब में नहीं पड़ो, बाबा पर डिपेंड रहो। बाबा आपको जो कराए, जैसे कराए उसमें रहो, क्योंकि आखिरी का समय बाबा को याद करने में और अपने सत्य को याद करने में होना चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंट बनकर झूठे अभिमान को बढ़ाने में। सारी दुनिया डिपेंड करती है, तब तो कहते हैं पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है। परंतु समझते नहीं हैं, यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्रायः लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। माना नशा नहीं होता है, इसका भी कारण है क्योंकि राजधानी है, सबका अलग अलग पद है, इसलिए उनकी खुशी और उनका ज्ञान भी अलग अलग है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है, तो तदबीर भी क्या करे। माना समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि तकदीर में पद नहीं है। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं, कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं, हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर है, हम वारिस तो नहीं बनेंगे, सॉरी सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। पवित्र का मतलब ड्रामा से एकदम न्यारे हो जाना, पहचानों से पूरा अपनी रग हटा देना बहुत मुश्किल है।
बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है। परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ना जब जब हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये सब चीजें ठीक हो जाए, तो हमें तब तब हमें उनसे बार बार धक्का मिलेगा, बार बार हमारी अटैचमेंट के कारण उनसे दुख मिलेगा, तो बहुत रोना पड़ता है। यह तो खत्म होनी है। यह और कोई को पता नहीं है। यह वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है। घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई साहूकार है। औरों को आप समान बनाते हैं। उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, मतलब सबको रास्ता दिखाना है। सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे, तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस की वृद्धि भी तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर ठीक है। तुम रड़ियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है। हाँ, बाबा के बच्चों का एक पूरा पार्ट है कि हर समय विनाश विनाश गाते रहते हैं, क्योंकि बाहर के विनाश को जाना है। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने अंदर के विनाश को समझा है ना। तो बाहर तो ये फैलाते ही रहते हैं कि विनाश होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए। किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। हम मतलब बाबा के घर से, सेंटर से या मधुबन से, या जो भी बाबा का बच्चा है वो खुद भी दे, अगर दे सकता है तो। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े रहते हैं। पुरुषार्थ करने से तीन पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। पुरुषार्थ मतलब एक तो होता है शरीर की मेहनत करो, पता करो कहाँ क्या है। दूसरा, अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर बार बार योग बल को यूज करो, तो कहीं ना कहीं तीन पैर पृथ्वी के सेवा के लिए मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। उस समय शिव जयंती की छुट्टी नहीं होती होगी। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए। वही पतित पावन है। स्टैम्प भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते। यह है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं, उन्हों को अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैम्प निकाल सकते हैं। ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। माना आप सर्विस में आगे बढ़ते हो तो ज्ञान की उन्नति और आपकी खुद की भी अवस्था बहुत अच्छी होती जाती है। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा के देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है। दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है। दोबारा वह भूल ना हो। क्योंकि ज्यादातर भूलें कब होती है? जब हम देह अभिमान में आकर वो कर तो जाते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी अटेंशन नहीं रखते कि वो देह मैं नहीं हूँ। देह अभिमान में जो हुआ वो तो ड्रामा के अकॉर्डिंग हो गया, वो ठीक है, लेकिन आपको तो ये अटेंशन रखना है ना कि आप वो देह, वो कहानी, वो कैरेक्टर, वो सीन आप नहीं हो। आप तो आत्मा उससे न्यारी हो। तो ये हर बार हर सीन में कान पकड़ लेना है कि मैं कहीं वो खुद को समझ ना लूं। तभी वो घटना दोबारा नहीं घटेगी। अगर आपने नहीं सीख ली, आपने अटेंशन नहीं रखा, तो वो ऐसी घटना बार बार घटती रहेगी। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। और अंतर्मुखी होंगे तभी हम पकड़ पाएंगे कि कहाँ कहाँ हम पहचान बना लेते हैं। और उसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है।
सच्चा पिता वृता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भाव। जो स्नेही को पसंद है, यानी बाबा को हम इतना स्नेह देते हैं या कर बाबा हमसे स्नेह करता है, तो बाबा को जो पसंद, वो हम उसके स्नेही, वो हमारा स्नेही, तो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो, तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। हाँ, बाबा के तो शरीर ही नहीं है, तो बाबा तो ना तो चलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना रहता है कहीं फिजिकल दुनिया में। तो हमको भी अपने को बाबा समान आत्मा समझ, चलते फिरते खाते पीते ये याद दिलाना है कि ये चल मैं नहीं रही हूँ, ये खा मैं नहीं रही हूँ, ये पी मैं नहीं रही हूँ, ये रह मैं नहीं रही हूँ। ये शरीर और शरीर की कर्मेंद्रियां कर रही हैं। मैं तो इन सबसे न्यारी हूँ। तो ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। हर समय ये चीजें अटेंशन रखकर याद करवाएंगे अपने मन को बार बार, तो बाबा के साथ योग लगा रहेगा। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो, तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। तो स्नेह में पहले हम शरीर रोल समझते थे, ब्राह्मण रोल, तो खाते पीते बाबा से कहते थे बाबा आप चलो, बाबा आप खाओ, बाबा आप पियो, है ना। लेकिन अब हमें समझ बढ़ गई है कि चलता फिरता खाता पीता ये शरीर है, आत्मा नहीं। तो अब मैं आत्मा बाबा की स्नेही हूँ, मतलब मैं बाबा के जैसी अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ, असोचता हूँ। तो जैसे जितना ज्यादा मैं अपने को निराकारी रूप में बाबा के साथ स्नेह करूंगी, उतना मैं अमर भव का वरदान बाबा से ले लूंगी। माना मैं सदा आत्मिक अवस्था में, जो आत्मा है ही अमर, उसकी स्मृति में टिकी रहूंगी, और जुदाई का सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। और जो बार बार शिकायत करते हैं कि बाबा मैं भूल जाती हूँ आपको, वो सदा काल के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हर समय शरीर मूवमेंट कर रहा है, मुख मूवमेंट कर रहा है, संकल्पों में मूवमेंट है, लेकिन मैं आत्मा तो कभी इन सब से कुछ करती नहीं। मैं तो सदा बाबा के साथ रहती हूँ। ये अटेंशन रखते रखते मैं सदा आत्मा में स्थित रहूंगी, तो बाबा तो है ही मेरे साथ। तो ये जुदाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अंडरलाइन, स्वभाव इजी। स्वभाव का मतलब मैं आत्मा हूं, बस ये याद रखो। ये बहुत इजली याद रहना चाहिए। उसके लिए अभी तक एज अ ब्राह्मण हम लोग बहुत कठिन समझते थे कि हमको ये धारणा वो धारणा, और वो बहुत कठिनाई से अभी तक हम उसको फॉलो करते थे। बट वो फिजिकल धारणा होने के बाद अब जब अपने को आत्मा का अनुभव बहुत इजली होने लगता है, यानी स्व का भाव इजी हो जाता है, तो पुरुषार्थ जो भी अब हो रहा है उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अटेंशन रखो, यानी हमें ये पूरी कहानी में कुछ बदलना नहीं है। जब बदलना होता है तो मेहनत करते हैं कि हम ऐसे ना बोले, वैसे बोले, ऐसे ना करे, वैसे करें। इसको सिर्फ होते हुए देखो, सिर्फ अटेंशन रखो कि जो हो रहा है वो मैं नहीं, मैं तो इससे न्यारी आत्मा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हूँ। तो स्वभाव इजी हो जाएगा और पुरुषार्थ में अटेंशन बना रहेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। बीज में जैसे पूरी वृक्ष की स्टोरी होती है, कौन सा वृक्ष निकलेगा, और उसके बाद वो बीज फूटकर उस वृक्ष को निकाल देता है। ऐसे ही हमारा संकल्प जो है, संकल्प रूपी बीज, उसमें ये पूरी कहानी, जिसमें ये रूपाली, रूपाली का कैरेक्टर, उसकी पूरी दुनिया, ये सारा वृक्ष जो है, वो उस आत्मा के एक संकल्प के बीज में समा जाए। तो जो बार बार रूपाली की दुनिया की हलचल है, वो एक आत्मा के संकल्प से समाप्त हो जाएगी। तो जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। आजकल
पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बना हुआ है। पॉलिटिक्स, वस्तुओं का, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, करेंसी कभी कम हो रही है कभी ज्यादा, उसका पैसों का मूल्य, और कर्म भोग, माना कोई बीमारी, कोई रिश्तों की टकरार, कोई परिस्थिति, और धर्म की हलचल, माना बाहर जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन सब की बातें बहुत दुनिया में बढ़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन हम ब्राह्मण को याद रखना है कि जब हम अपने मन बुद्धि से एकाग्र करके अपने को सत्य आत्मा के रूप में स्थित कर लेते हैं, तो चाहे महंगाई हो, चाहे पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम हो, चाहे रिलीजियस कोई प्रॉब्लम हो, चाहे हिसाब किताब हो, चाहे बीमारियां हो, सब बातें मेरे आत्मा के सत्य के सामने समाप्त हो जाती हैं। तो सारी हलचल के संकल्प जो दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और यही केवल एकमात्र तरीका है दुनिया की उथल पुथल और हलचल की न्यूज से अपने आप को बचाने का। और जो अपने सत्य में टिकेगा, उसी को मन बुद्धि एकाग्र करना, माना उसी को साकाश देने की सेवा कहते हैं। तो अपने को साकाश दो कि मैं ये सब कुछ हूं नहीं जो दुनिया में चल रहा है। इसलिए ये ब्राह्मण मतलब नॉलेजफुल, ये ज्ञानी आत्मा की, ये संसार में महंगाई होगी, कुछ भी होगा, मुझे उससे क्या करना है। आज 10 रुपए टमाटर है, कल 80 रुपए, 100 रुपए भी मिलेगा, तो मुझे जितना खाना है उतने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मुझे इसकी चिंता नहीं करनी कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बस मुझ आत्मा को अपने सत्य में टिककर फिर रोल से जो कराए वो करते जाना है। कोई भी चीज के बारे में फंसना नहीं है। ये कहानी में उथल पुथल ड्रामा के कैरेक्टर्स के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। ओम शांति।